ये क्या चीज है? जो a प्लस एक्स की पावर n प्लस माइनस ए माइनस एक्स की पावर n, उसका x प्लस ए की पावर n और x माइनस ए की पावर n जैसा बनना कोई मुश्किल बात नहीं है। लेकिन अब उसमें क्या है ना, मेंस ने वहां तकलीफ कर दी कि उसने नंबर ऑफ टर्म्स पूछने चालू कर दिए। तो इसके नंबर ऑफ टर्म्स को क्वेश्चंस कराने में दो तरीके हैं। एक तो बाय फार्मूला, आप अगर बाय द वे स्टैंडर्ड रिजल्ट के तौर पे याद रख लें तो बहुत बढ़िया। तो कॉपी में तैयार रहिए, सबसे पहले टाइटल डाल लीजिए और कॉपी में रिजल्ट लिख लीजिए। हालांकि मैं क्वेश्चन दोनों तरीके से कराऊंगा, प्रॉपर मेथड से भी और रिजल्ट मेथड से भी, तो आपकी जैसी इच्छा वैसे देखना। ठीक है, ठीक है, चलिए पहले आप रिजल्ट लिख लीजिए, है ना। रिजल्ट क्या है साहब? रिजल्ट बहुत प्यारा सा है। वो ये कहता है कि पहला केस अगर माइनस का है और दूसरा केस इन्हीं के बीच प्लस का है, तो दो इक्वेशन लिख लीजिए। ठीक है, ओके। x प्लस ए टू द पावर n माइनस x माइनस ए टू द पावर n इज फर्स्ट इक्वेशन, x प्लस ए टू द पावर n प्लस x माइनस ए टू द पावर n इज सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अच्छा, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगे ना, दे ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ n वी आर गेटिंग। कहने का मतलब हमारे पास n कैसा आ रहा है। अगर n इवन आ रहा है, ठीक है, या फिर n ऑड आ रहा है, दोनों पे फर्क पड़ेगा। रिजल्ट में दोनों में आंसर अलग अलग होता है। ऑड का तो बहुत ईजी है, ऑड का तो बहुत ईजी है। इवन में ध्यान रखना, माइनस वाले में n/2 टर्म्स होते हैं, ठीक है, और ऑड वाले में n+1/2 टर्म्स होते हैं। ऑड में वैसे भी डिवाइड बाई 2 हो नहीं सकता, आपको पता ही है, क्योंकि ऑड बाई 2 तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो ऑड में कम से कम 1 तो जोड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो डिवाइड बाई 2 करोगे कैसे। ठीक है, अच्छा, इवन वाले में ये तो हमारा जो भी है फर्स्ट, ये जो आंसर बना ना, फर्स्ट इक्वेशन के लिए बना है भाई, इसके लिए। हाँ, ध्यान से पहले से इसको क्लियर कर देना, ऐसा डब्बा पहना दो आप। क्लियर, बना लिया। अब चलो प्लस वाले के माने इक्वेशन 2, अगर इक्वेशन 2 टाइप का क्वेश्चन है तो याद रखना, अगर बाय द वे सेकंड इक्वेशन का क्वेश्चन है तो याद रखना है कि इवन होने पर नंबर ऑफ टर्म n/2 + 1 होंगे, और ऑड अगर बाय द वे n की वैल्यू अगर ऑड है तो n+1/2 होंगे। अब देखो कितनी अच्छी बात है, कम से कम हर स्टूडेंट की नजर वहीं पड़ी होगी जहां मेरा दिमाग मेरे को लगता है कि इजाजत दे रहा है कि सर ऑड होने में मस्त है, दोनों में n+1/2 है, और इवन होने पर पहले n/2 है और नीचे एक बढ़ा के लिखना है, नीचे एक ऐड करके लिखना है। ऑड में दोनों में n+1/2, इवन में पहले n/2 और फिर अगले वाले में एक जोड़ के लिखना है। सही है। तो अगर भाई तो आपको ऐसा कैसा याद रह जाता है, जैसे कई लोगों की बहुत अच्छी फ्लैश मेमोरी होती है, तो निकाल जाएंगे। अब क्वेश्चन कैसा आएगा वो दिखाता हूं। ठीक है, जैसे ऐसे आ गया, किसी ने क्वेश्चन में पूछा कि फाइंड टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस। ओके, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बताता हूं, अभी सबको पता होगा, फील आ गई सर, ये प्लस एक्स की पावर n जैसा है और ये प्लस ये माइनस एक्स की पावर n जैसा है। हाँ सर ये तो a प्लस भी देगा और वो a माइनस भी देगा, मतलब टोटल टर्म्स कितने खुलेंगे 2a। तो मैं यहाँ 2a लिख दूं, 2a लिख देते हैं। 2a का मतलब 2 इंटू ऑड टर्म्स। ओके, ऑड टर्म्स, आपको पता है डिग्री कितनी है 50, तो कितनी कहां तक खुलेगा 51 टर्म्स तक। कितने टर्म्स तक खुलेगा 51 टर्म्स तक। मेरे साथ है ना आप लोग, बिल्कुल दिमाग से चल रहे हैं ना, बराबर बराबर। आप, मैं थोड़ा स्क्रीन के इस साइड हूं बस, अदरवाइज मेरे को लगता नहीं कि किसी तरह से, ना तो मेरी एनर्जी में किसी तरह की कोई कमी रख रहा हूं और ना ही आप में भी मेरे को कभी जैसे आपके कमेंट्स वगैरह देखकर कोई कमी लगती है। तो बराबर बने रहना, हर दिन हर बात को सुनना है, चाहे कुछ हो जाए। ठीक है, ठीक है, ओके। तो 51 टर्म्स तक खुलेगा, सही है। अब उनमें ऑड 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 जोड़ दो, T1 T3 T5, कहां तक जाएगा मेरे दोस्त, T51 तक जाएगा। और 1 से लेके 51 तक कितने टर्म्स होते हैं। 2 से मल्टीप्लाई मत करना, 2 से मल्टीप्लाई करनी अभी कर लो। जैसे कहने का मतलब ये 2 से मल्टीप्लाई मैं अभी कर देता हूं, ठीक है, ताकि आपका कंफ्यूजन ना हो। 2 से मल्टीप्लाई करने से नंबर ऑफ टर्म्स नहीं बदलते, इसलिए मैंने 2 से भी मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, अब बताओ T1 से लेके कहां तक जा रही गाड़ी 51 तक। 1 से 51 तक कितने टर्म्स होते हैं, 1 से 51 तक कितने टर्म्स होते हैं। आप बोल रहे हो 50, ना 1 से 51 तक दो जंप करके चल रहे, दो जंप करके चल रहे, कितने टर्म्स हुए। आप बोलोगे 25, लेकिन 25 नहीं 26, यस एग्जैक्टली 26 टर्म। तो यहां पे आप बोल सकते हैं 26 टर्म्स। हाँ, फिर भी अगर भाई आप इसे शॉर्ट ट्रिक से करना चाहें तो वो भी कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। शॉर्ट ट्रिक से करना चाहें तो पहली बात ये 50 है और ये प्लस का केस है, माने सेकंड केस है, ठीक है ना, ये सेकंड केस है। और सेकंड केस में भी इवन का केस है, माने n/2 + 1 बोले तो 50/2 + 1 बोले तो 26 टर्म्स। क्लियर है ना। अब आप ऐसे कई लोगों को लगा अरे बड़ा छोटा तो क्वेश्चन है, लेकिन इस तरह क्वेश्चन आ चुके हैं, मेंस में आ चुके, हाँ आ चुके हैं। ठीक है, जल्दी से इसका बताइए, आंसर बताओ। चलो इसका कौन सा केस है, केस कौन सा है, फर्स्ट केस। इक्वेशन 1 जैसा है, दिख रहा है। ओके, इवन है क्या ऑड है, n क्या है
101 को किस में गिनते हो? ऑड में। और ऑड में हर तरह के दोनों आंसर, हर तरह के, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, दोनों में आंसर क्या बोलना है? 101 प्लस 1/2 बोले तो 51 टर्म्स। क्लियर? कितना सिंपल है। चलो अगला क्वेश्चन बताओ। केस कौन सा है? केस फर्स्ट है, फर्स्ट वाला ही केस है ना भाई। अच्छा, एन कैसा है? 18। इवन में मानते हो कि ऑड में? इवन में। इवन में कैसा? फर्स्ट केस का तो n/2 है ना, n/2 बोले तो 18/2 बोले तो 9 टर्म्स। क्या मुश्किल है बताइए आप। ऐसे क्वेश्चन आना तो अपने खून बढ़ाने के लिए बढ़िया है ना, हीमोग्लोबिन बढ़ता ही हमारा, आगे बढ़ते हैं। ये अपने हमें a+b√c टू द पावर n कहलाता है। इसमें √c भी हो सकता है, √a भी हो सकता है, माने √ किसी पे भी वेरी कर सकता है, दोनों पे कभी नहीं होता। ठीक है, कुछ एक बेसिक चीजें हैं जिनको आप नोट डाउन कर लें, पेन डाउन कर लें, बहुत काम की चीजें। ठीक है, पहली बात इसे RF फैक्टर रिलेशन कहते हैं। ठीक है, हम इसमें अक्सर सामने वाले की इंटीग्रल या फ्रैक्शनल वैल्यू निकालते हैं ना, इंटीग्रल और फ्रैक्शन वैल्यू निकालते हैं, माने जो हमारे को टर्म दे रखा होता है a+b√c की फॉर्म में, उसका इंटीग्रल पार्ट निकाल रहे होते हैं, या फिर वो इवन इंटीजर है, ऑड इंटीजर है, तो ये निकाल रहे होते हैं। कैसे निकालते हैं, उसका स्टेप्स क्या रहेंगे। हर बार जैसे क्वेश्चन मिले उसे i+f की फॉर्म में लिख लो, जहां पे f क्या है? उसका फ्रैक्शनल पार्ट है। अच्छा, फ्रैक्शन पार्ट कहां से कहां के बीच होता है? फ्रैक्शन पार्ट हमेशा 0 से 1 के बीच होता है, ये सबको पता होना चाहिए। ठीक है, अच्छा फिर क्या करो, उसका कॉन्जुगेट बनाओ, जो क्वेश्चन दिया उसका कॉन्जुगेट बनाओ। कॉन्जुगेट कैसे बनता है? पॉजिटिव की जगह नेगेटिव, नेगेटिव की जगह पॉजिटिव रख के। तो अक्सर क्वेश्चन प्लस में देगा तो कॉन्जुगेट माइनस में बनेगा, इसलिए मैंने लिखवा है रिप्लेसिंग पॉजिटिव टू नेगेटिव। अच्छा, वो जो कॉन्जुगेट बनेगा वो कॉन्जुगेट हमेशा पॉइंट्स में आएगा, माने उसका आंसर हमेशा पॉइंट्स में आएगा। जैसे जैसे अपने को दे दिया किसी ने 2 + √3 की पावर n, तो जैसे आप मेरे को क्वेश्चन देंगे मैं सबसे पहले से i+f लिखूंगा, पहला स्टेप यही होगा। दूसरा काम क्या करूंगा, मैं इसे कॉन्जुगेट लिखूंगा 2 - √3 की पावर n, और ये अपने आप में 100% किसी फ्रैक्शन में होगा, लेकिन कोई और अदर फ्रैक्शन होगा। ठीक है ना। अब मेरे पास दो चॉइसेस रहेंगी, या तो मैं f+f' करूंगा, वो तभी कर पाऊंगा जब मैं ऐड करूं, या फिर मैं f - f' करूंगा, वो तभी होगा जब मैं सब्ट्रैक्ट करूं। मैंने किसको सब्ट्रैक्ट करूं? फर्स्ट में से सेकंड को या तो ऐड करूंगा या सब्ट्रैक्ट करूंगा। ये हमेशा मेरी चॉइस रहेगी कि मैं क्या करूं, मेरी चॉइस रहेगी। ठीक है, तो इसका मैंने एक छोटा सा एक तुक्के वाला नियम भी बना रखा है, वो ये कि अगर अंडर आगे होगा तो मैं हमेशा घटाऊंगा, मैंने सब्ट्रैक्ट करूंगा, और अगर अंडर पहले होगा तो मैं हमेशा ऐड करूंगा। ऐसा मैंने एक तुक्का मार के रख रखा है। हालांकि हमेशा मैं चॉइस हमेशा दिमाग से करता हूं, और वही मैं स्टूडेंट्स को भी समझाता हूं। तो ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, वो हमेशा इंटीग्रल पार्ट फाइंड आउट करने के लिए होता है। तो तीसरा स्टेप ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, क्या है। इसके सिवा जो रिमेनिंग है वो ये है कि जब भी आप ऐड करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि दो इनइक्वालिटी को ऐड करते हैं तो f+f' जो होगा, भाई भाई ये वाला f जो है वो भी एक फ्रैक्शन पार्ट है, ये वाला f' भी एक फ्रैक्शन पार्ट है, तो दोनों अपने आप फ्रैक्शन पार्ट है। फ्रैक्शन पार्ट को अपन आमजन कैसे बोलते हैं? पॉइंटों में। जैसे 2.38 है, इसका फ्रैक्शन पार्ट क्या हो गया? 0.38, पॉइंटों में। ठीक है, तो अब ये दोनों अलग अलग तरह के फ्रैक्शन पार्ट है, लेकिन जब जोड़े जाएंगे तो जोड़ सकते हैं, f+f' 0 से 2 में होगा। ठीक है, इसी वजह से एक बहुत गजब का रूल ध्यान रखना है कि f+f' की जगह जब भी मुझे इसका इंटीग्रल वैल्यू लेना हो तो मैं 1 लेता हूं, क्योंकि 0 से 2 के बीच में, 0 से 2 के बीच एक ही इंटीजर आता है 1। तो इसलिए इसका कोई अगर इंटीजर पूछेगा तो मेरे पास इंटीजर कितना आएगा? 1। क्यों? क्योंकि 0 से 2 में एक ही इंटीजर है। सिमिलर वे में अगर मुझे घटाना होगा तो मैं घटाने के लिए इसको पूरे को -1 से मल्टीप्लाई करके ऐसे लिखूंगा, और अब मैं दोनों को वापस ऐड कर दूंगा। तो f - f' करने पर मेरा जो f - f' होगा वो -1 से 1 में आएगा। अच्छा, तो मैंने यहाँ पे भी एक रूल बनाया है, क्या कि f - f' जब भी होगा और कल को मेरे को इसके इंटीजर की इंटीग्रल वैल्यू की जरूरत पड़ेगी तो मैं उसे 0 लूंगा। वो आप समझ सकते हैं क्यों लूंगा, क्योंकि सबको पता है -1 से 1 के बीच में एक ही इंटीजर आने वाला है, उसका नाम है 0।